सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसके चैप्टर नंबर 2 को हम पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 2 है विभिन्न अवस्थाओं में विकास। तो किस प्रकार से विकास शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। तो शारीरिक विकास पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद मानसिक विकास पढ़ेंगे। तो बाल विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और तीनों ही अवस्थाओं में किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, शारीरिक विकास जो होता है, सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो शैशवावस्था आप सभी को पता है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवावस्था में बालक का वजन तथा लंबाई दोनों ही बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार 7.15 पौंड और बालिका का 7.13 पौंड होता है। नवजात शिशु में लगभग 270 हड्डियां होती हैं। अब ये जो प्रश्न है आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो लगभग 270 हड्डियां होती हैं और सामान्य मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो अगर सामान्य व्यक्ति के शरीर में पूछेगा तो 206, और यहाँ पर आपके बाल विकास में अक्सर नवजात शिशु का ही पूछता है तो 270 हड्डियां होती हैं। जन्म के शुरुआती वर्षों में हड्डियों और मांसपेशियां मुलायम होती हैं। हड्डियां और मांसपेशियां क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। आप छू करके देखो, जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं, जन्म से 5 साल तक के, उनका जो हाथ पैर या गाल का जो स्किन होता है वो बहुत ज्यादा मुलायम होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है उनकी स्किन, उनकी हड्डियां। अगर बचपन में किसी बच्चे की कोई हड्डी टूट गई गिरने की वजह से या कोई दिक्कत है तो उसकी हड्डी उस समय जुड़ जाती है, क्योंकि सारी चीजों का जो कार्य है वहां पर वो बहुत ज्यादा मुलायम हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां मुलायम होती हैं। तो बच्चों का शरीर उस समय बन रहा होता है, तो अगर कोई दिक्कत भी होती, कहीं गिर गए, चोट लग गई, तो वो धीरे धीरे वो निशान मिट जाते हैं। या जहां पर अगर कोई हड्डी टेढ़ी हुई है, कुछ हुआ है, चोट लग गई है, तो वो धीरे धीरे सही हो जाता है, रिकवर हो जाता है। और बाद में इनका तेजी से विकास होता है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले सब चीजें बहुत मुलायम होती हैं, लेकिन बाद में उनका तेजी से विकास होता है। नाड़ी संस्थान का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के समय बालक के सिर का आकार उसकी लंबाई का 22% होता है। अब देखिए हरलॉक ने क्या कहा है, तो प्रारंभिक काल में मुख के आकार में बहुत ही कम बदलाव होते हैं। बालक में प्रथम बार अस्थायी दांत 6 से 8 महीने के मध्य निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि 6 से 8वें महीने में बच्चे के आप दूध के दांत देखना शुरू करते हो, जो अस्थायी दांत जिन्हें हम कहते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। स्थायी दांत शैशवावस्था के अंतिम वर्ष में निकलना शुरू होते हैं। परिवाही संस्थान, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का विकास भी इसी अवस्था में तीव्र गति से होता है। अब देखिए बच्चे का जो आकार प्रकार है उसमें क्या चेंजेस आते हैं शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में देखिए बालक का विकास जन्म के समय लगभग 20 इंच होता है। 1 वर्ष पूरा होते होते उसका आकार 7 या 8 इंच से बढ़कर 27 या 28 इंच तक हो जाता है। दूसरे वर्ष में बालक की लंबाई बढ़कर लगभग 33 इंच तक हो जाती है। 6 वर्ष की उम्र तक होते होते 40 या 42 इंच अर्थात लगभग 3.5 फीट का बच्चा हो जाता है। अब बच्चे के भार में क्या डिफरेंस आता है शैशवावस्था में, तो देखिए जन्म के समय बालक का वजन 6 से 8 पाउंड होता है, यानी कि 2.5 से 3 किलो का। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो 4 किलो का पैदा होता है, या 2.5 से 3 यानी कि 2 केजी भी हो सकता है, 2.4 केजी का भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, जन्म के समय बालकों का वजन बालिकाओं के वजन से अधिक होता है। जब बच्चों का जन्म होता है तो लड़कों का जो वजन होता है वो लड़कियों के वजन से ज्यादा होता है। लगभग 6 माह का होते होते वजन जन्म के समय से 2 गुना हो जाता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो ये जो यहाँ पर आप 2.5 किलो देख रहे हो, 3 किलो देख रहे हो, ये 5 किलो या 6 किलो हो जाता है। 1 वर्ष की उम्र का होने पर बालक का वजन 3 गुना हो जाता है। यानी कि जब बच्चा 1 वर्ष का होता है, अगर 3 किलो का पैदा हुआ है तो वो यानी कि 12वें महीने में वही बच्चा 9 किलो का हो जाता है। अब देखिए इसके बाद 3 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते 8 या 10 किलो तक बच्चा हो जाता है, तथा 6 वर्ष की अवस्था का होने पर बालक का वजन 15 किलो तक पहुंच जाता है। अब सिर या मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम में एक बार पूछा है आप लोग के बाल विकास में ही कि जन्म के समय बच्चे का या शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जन्म के समय बच्चे के सिर का वजन अधिक होता है, जिसके कारण यह शारीरिक संतुलन नहीं कर पाता है। 6 वर्ष की अवस्था में उसके सिर का वजन 40 पाउंड लगभग 1.5 किलो हो जाता है। 6 वर्ष की अवस्था में होता है, याद रखिएगा। जन्म के समय शिशु का सिर बढ़ा होता है,
सिर की लंबाई संपूर्ण शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। तो जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, यानी कि आधा किलो भी नहीं होता है। याद रखिएगा 350 ग्राम होता है मात्र बच्चे का मस्तिष्क जब बच्चा जन्म लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब 6 वर्ष की अवस्था में कितना हो जाता है? 1260 ग्राम, यानी कि 1 किलो से ज्यादा हो जाता है। और फिर वयस्क के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। अगर वयस्क मनुष्य की बात करें तो 1400 ग्राम होता है। अब मांसपेशियों की बात करें तो जन्म के समय बालक की मांसपेशियों और शरीर के भार का जो मांसपेशियां होती हैं, इनका ये जो होती हैं शरीर के भार का 23% होती हैं। उसके बाद मांसपेशियां धीरे धीरे बढ़ती हैं। 2 वर्ष की अवस्था में बालक के हाथ पैर जन्म के समय के लगभग 2 गुना हो जाते हैं। 6 वर्ष की उम्र में मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अस्थियों का विकास यानी कि हड्डियों का विकास किस प्रकार से होता है बच्चों के शैशवावस्था में, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में। तो नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। इनकी संख्या 270 होती है, जो कि अभी आपने ऊपर देखा कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 270 से भी ज्यादा हो सकती हैं या एक दो कम हो सकती हैं, लेकिन लगभग 270 ही होती हैं। बालक जैसे जैसे बढ़ता जाता है और उसकी हड्डियां मजबूत होती जाती हैं, हड्डियों का कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति पोषण द्वारा होती है। अब आंतरिक अंगों का विकास, शरीर के अन्य अंगों का धीरे धीरे इसमें विकास होता है बच्चों के। अब देखिए दांतों का विकास, तो देखिए जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं, आप सभी को पता है। 7 या 8 माह में दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसे दूध के दांत कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं। 1 वर्ष की उम्र तक 8 दांत निकल आते हैं। 4 वर्ष की उम्र तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे अस्थायी दांतों का गिरना प्रारंभ होता है और अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं 5 वर्ष की अवस्था के बाद। इसके बाद आते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं। और आपको पता है विद्यालय जाने की अवस्था यही है। इसी में बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है और उसकी जो दुनिया होती है वो और बड़ी होती है। उसके नए नए दोस्त बनते हैं, टीचर्स भी उसके फ्रेंड बनते हैं और वह स्कूल में या उसके साथ जो बच्चे खेलते हैं उनसे वो घुलना मिलना शुरू करता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, चलिए देखते हैं। तो शैली एवं जीन्स के अनुसार 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है और इस अवस्था में बालकों के भार एवं लंबाई दोनों में वृद्धि होती है। प्रायः लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा तेज गति से बढ़ता है। लड़कियों का जो वजन होता है वो लड़कों की अपेक्षा तेज गति से बढ़ता है। अभी आपने शैशवावस्था में देखा था कि लड़कों का वजन लड़कियों से ज्यादा होता है जन्म के समय, लेकिन बाल्यावस्था में आप देखोगे इसका ठीक उल्टा होता है। लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा ज्यादा तेज बढ़ता है। बाल्यावस्था में बालक की मांसपेशियों व अस्थियों का भी पर्याप्त विकास हो जाता है और वह मांसपेशियों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इस उम्र में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% हो जाता है। मस्तिष्क का भार भी कुल भार का 90% हो जाता है। बाल्यावस्था के अंत तक बालकों में सभी दांत अस्थायी हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। फलस्वरूप अब वह दूसरों पर निर्भर न रहकर अपने कार्य स्वयं करना प्रारंभ कर देता है। जैसे बच्चा अपने स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म वो खुद पहनना सीख जाता है, वो पानी खुद लेकर के पीना सीखता है, खाना खुद लेकर के खाना सीखता है। ठीक है। कुछ चीजें बच्चा जैसे अपने चीजों को, अपने ड्रेस को उसने जब उतारा स्कूल से आने के बाद तो उसको सही जगह पर रखेगा जहां पर माँ ने बताया है। जूतों को अपने सही जगह पर रखेगा। ठीक है। अपने खिलौनों को वो सही जगह पर जहां से ला करके खेल रहा है फिर वहां ले जाकर के रख देगा। तो ये सब चीजें बच्चे थोड़ा बहुत अपना काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं बाल्यावस्था में। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो पेरेंट्स पर बोझ होता है थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है कि बच्चे थोड़ा सा दूसरों पर निर्भर रहना कम कर देते हैं। तो ये सब होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में लड़के एवं लड़कियों के यौनांगों का भी विकास तीव्र गति से होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 विकास की गति तीव्र होती है। बाद के 3 वर्षों में यह गति मंद हो जाती है, किंतु इस अवधि में शरीर में अधिक दृढ़ता आने लगती है। इसी कारण इस अवधि को हम कंसोलिडेशन स्टेज भी कहते हैं। अब देखिए इस अवस्था में निम्न परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि बाल्यावस्था में सबसे पहले आकार और ऊंचाई। तो इस अवस्था में लंबाई प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच बढ़ती है। सामान्यतः इस आयु तक अर्थात 6 से 9 वर्ष तक बालकों की लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। बाल्यावस्था के अंत तक बालिकाएं बालकों से प्रायः लंबाई में अधिक हो जाती हैं। 12 वर्ष की उम्र में लड़कों की लंबाई अगर हम यहाँ पर एवरेज ले तो 142 से 158 सेंटीमीटर के बीच होता है और लड़कियों की लंबाई जो होता है वो 144 से 160 सेंटीमीटर के बीच होता है। यानी कि लड़कियां कुछ लंबी आपको देखने को मिलती हैं जब बाल्यावस्था चलती है उसमें,
भार या वजन, तो प्रारंभ काल अर्थात 6 से 9 वर्ष में बालिकाएं बालकों से वजन में कम होती हैं, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक होता है। तो 12 वर्ष में लड़कों का जो वजन होता है वो 30 से 48 किलोग्राम के होता है, एवरेज की बात यहाँ पर की जा रही है, और लड़कियों का वजन 30 से 50 किलोग्राम के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 वर्ष की बात की गई है। अब देखिए सिर और मस्तिष्क का विकास किस तरीके से होता है बाल्यावस्था में। तो सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन, तो सिर व मस्तिष्क का अनुपात वयस्कों के अनुपात के अनुसार होने लगता है। इस अवस्था के दौरान मस्तिष्क का लगभग संपूर्ण विकास 95% विकास कंप्लीट हो जाता है। फिर है मांसपेशियां एवं अस्थियां, मसल्स एंड बोन्स। मांसपेशी विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है, जिसका कारण बालक बालिकाओं का विद्यालय जाना, जिसके कारण बालक बालिकाओं का विद्यालय जाना और शारीरिक तथा मानसिक कार्य करना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, स्कूल जाएंगे तो शारीरिक, वहां पर बच्चे खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो शारीरिक काम भी करते हैं और मानसिक काम भी करते हैं। उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं। इस अवस्था के अंत तक बालकों के कंधे की हड्डियां जो होती हैं वो चौड़े, कूल्हे की पतली हो जाती है, तथा इसके विपरीत बालिकाओं के कूल्हे की हड्डी, हिप बोन, चौड़ी तथा कंधे की पतली हो जाती है। अब इसके बाद देखिए दांत। 12 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। दांतों की संख्या लगभग 28 होती है। बाकी के 4 दांत बुद्धि दांत या विजडम टूथ कहलाते हैं, जो बाद में उगते हैं। बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा दांत कुछ देर से उगते हैं। तो कुछ अंतर यहाँ पर आपको दांतों में भी देखने को मिला कि जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के जो दांत हैं वो जल्दी उगते हैं और लड़कों के थोड़ा देर से उगते हैं। यौन अंग, ठीक है, तो यौन अंगों का विकास बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। द्वितीयक यौन चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, ये बालिकाओं में बालकों से पहले दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें लड़के लड़कियों में दोनों में ही परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, कुछ बाल्यावस्था में और कुछ शैशवावस्था, कुछ किशोरावस्था में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में आपने देखा किस तरीके से बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता है, दांतों का विकास होता है, यौन अंगों का विकास होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है बच्चों का। तो देखिए जो किशोरावस्था होती है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, एडोलसेंस स्टेज जिसे हम कहते हैं। इस अवस्था में आप देखिए, इसके लिए कॉल्सनिक ने क्या कहा है, 12 से 21 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था इन्होंने माना है, जबकि हम क्या कहते हैं 12 से 18 वर्ष कहते हैं। तो ये 12 से 18 वर्ष जो है ये याद रखिएगा, लेकिन कॉल्सनिक के अनुसार अगर पूछेगा तो कॉल्सनिक ने 12 से 21 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में बालक के विकास में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं। इस आयु काल में लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि होती है। किशोरावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कि जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो शरीर की बिल्कुल स्थायी हो जाती है तथा हड्डियां और मजबूत हो जाती हैं। इस अवस्था में बालकों का शारीरिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। और 12 आप देखिए 16-17 वर्ष के बच्चे भी जिम में जाकर के जिम करना शुरू करते हैं। तो जब हड्डियां आपकी मजबूत हो जाए तभी आपको जिम करना चाहिए। तो किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज में भारीपन आप देखोगे और लड़कियों की आवाज में कोमलता आ जाती है। लड़के और लड़कियों के यौनांगों का विकास पूरा हो जाता है। लड़कियों में रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि लड़कियों में जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं इस अवस्था में, और लड़कों में स्वप्न दोष होने लगता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास को निम्न तालिका द्वारा अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, किशोरावस्था की परिभाषा आपने देखी ही है कि किस तरीके से किशोरावस्था को बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने। तो किशोरावस्था देखिए यहाँ पर 12 से 21 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि 12 से 18 वर्ष आपको अच्छे से याद रखना है। और कॉल्सनिक के अनुसार अगर पूछेगा तो हम 12 से 21 वर्ष बताएंगे। तो प्रारंभिक किशोरावस्था जो होती है, जहां से किशोरावस्था शुरू होती है, अर्ली एडोलसेंस, तो ये 12 से 13 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब मध्य किशोरावस्था आती है 14 से 16 वर्ष की अवस्था, इसमें लड़कियों में भी बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं और लड़कों में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मिडिल एडोलसेंस जो होता है, इसमें हर तरीके से मानसिक रूप से भी बच्चे परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से उनके जो चेंजेस होते हैं उसका उनके मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनके बाहरी रूप से भी और मन में भी। तो इस तरीके से ये जो अवस्था होती है ये संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है।
उत्तर किशोरावस्था, तो लेट एडोलसेंस, ये 17 से 21 वर्ष मानी जाती है। आजकल आप लोगों को पता है कि बच्चे 3 साल से ही, अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 3 साल नहीं बल्कि 2.5 ही है, 2.5 साल से ही बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दे रहे हैं। और 2.5 साल से बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को नर्सरी में पढ़ा रहे हैं, बेबी में पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चों को LKG, UKG और पता नहीं कौन-कौन सा सेक्शन बना के रखा है, फिर उसके बाद ले जाते हैं बच्चों को क्लास 1 में। और इस तरीके से करते-करते बच्चा 9-10 साल का हो जाता है, तब वो कक्षा 1 में जाता है। और इस वजह से आप यहाँ पर जो 21 वर्ष की अवस्था मानी गई है, ये हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो 20 साल तक हो जाते हैं, तब वो जाकर के क्लास 12th पास करते हैं, या 20 से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि इसी के अनुसार शायद इन्होंने माना है कौलसेनिक ने। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका पूरा यहाँ पर जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो आप लोगों ने देख लिया। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों का मानसिक विकास किस तरीके से होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो यहाँ पर ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि किस अवस्था में किस प्रकार से बच्चों के शारीरिक विकास होते हैं। एज ए टीचर आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों के सारे क्लासेस मैं ले रही हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप किसी भी प्रकार की फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको ढेर सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी है, इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर लीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का चैनल से बने रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट हो आप बिना हिचकिचाए हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूछ लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, मैं पढ़ा रही हूँ, और अच्छे से सारे सब्जेक्ट भी आपके कंप्लीट होंगे आपके चैनल, इसी टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर ही। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।